हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित बैरोड में। दोस्तों, मैं लेकर आया हूं आज आपके लिए एमएससी एंथ्रोपोलॉजी का क्वेश्चन पेपर जो लास्ट ईयर राजस्थान यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट करवाया था। यह क्वेश्चन पेपर 70 नंबर का था और इसमें 70 ही क्वेश्चन थे और इसके लिए आपको 75 मिनट्स मिले थे। और जो शुरू के आपको पहले भी बता रखा है सभी में कि शुरू के जो 10 क्वेश्चन है वो जनरल अवेयरनेस के मिलेंगे आपको, जिसमें रीजनिंग हो गई, जीके हो गई, मैथ हो गई और करंट अफेयर हो गए। ऐसे करके आपको 10 क्वेश्चन वो मिलेंगे। बाकी 60 क्वेश्चन आपको सब्जेक्ट के मिलेंगे, जो भी सब्जेक्ट है आपका। और इसमें नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं, आपको पहले बता रखा है मैं आरयू में। तो स्टार्ट करते हैं। और हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेता है कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आपको बार बार में बोलना पड़ता है कि सब्सक्राइब कर ले, चैनल सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने में आपका क्या जा रहा है, आपका फ़ायदा है इसमें, आपको जो भी नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए कि आप इसलिए आप उस वीडियो का लाभ से सके। एंट्रेंस एग्ज़ाम के जो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत ही बोलूँ तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यो जो राजस्थान यूनिवर्सिटी हुई या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी हुई जो एंट्रेंस एग्जाम लेती है, उनमें ज़्यादा क्वेश्चन नए नहीं बनाती। जो लास्ट ईयर के ही जो क्वेश्चन है उनको ही रिपीट कर देती है। जैसे 1 साल हो गया फिर या 2 साल हो गई, 2 साल बाद उनको रिपीट कर देती है। तो इसमें आपको बहुत बेनिफिट होगा इनका। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान भरें ताकि वाक्य अर्थपूर्ण बने। निम्न में से इस हेतु उपयुक्त शब्द का चुनाव कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है कि एक शब्द को नीचे चार भिन्न तरीकों से लिखा गया है, इनमें से एक की स्पेलिंग ही सही है, सही स्पेलिंग वाले शब्द का चुनाव करें। तीसरा क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्द का सबसे उपयुक्त उत्तर है। चौथा क्वेश्चन है कि रामायण महाकाव्य में किस चिड़िया ने रावण को सीता को जबरन ले जाते समय रोकने की कोशिश की थी। पांचवा क्वेश्चन है कि 400 मीटर की दौड़ में एशियाई खेलों में किस प्रथम भारतीय महिला ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। छठा क्वेश्चन है कि सुश्री मेघा पाटेकर का निम्न में से किससे संबंध है। सातवां क्वेश्चन है कि श्री अभिमन्यु बनर्जी अपने मासिक बजट के संतुलन को लेकर चिंतित है। पेट्रोल की कीमतों में 40% की वृद्धि हुई, पेट्रोल के उपयोग में वह कितनी कमी करे कि बजट संतुलन बना रहे। आठवां क्वेश्चन है यदि A/B बराबर 5:9 है तो B/C बराबर 4:7 है तो A/B/C को बताइए। नौवां क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से किसी एक को चुनकर श्रेणी को पूरा कीजिए। 10वां क्वेश्चन है कि नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी न किसी रूप में समान है और चौथा शब्द भिन्न है, उस भिन्न शब्द को चुनिए। अब 11वां क्वेश्चन, अब आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, यानी ऑर्थोपोलॉजी का है ना, तो ऑर्थोपोलॉजी के क्वेश्चन मिलेंगे बाकी आपको भी। उससे पहले तो 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं। 11वां क्वेश्चन है कि मानव शास्त्र की मुख्य विशेषता है। 12वां क्वेश्चन है कि संस्कृति मानव निर्मित पर्यावरण का एक भाग है, यह कथन किसने दिया था। 13वां क्वेश्चन है कि संस्कृति का सबसे छोटा अंग क्या है। 14वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। 15वां क्वेश्चन है कि निम्न में से समाज में क्या पाया जाता है। 16वां क्वेश्चन है कि एंथ्रोपोलॉजी टुडे पुस्तक किसने लिखी थी। 17वां क्वेश्चन है कि जीववाद का सिद्धांत दिया था। 4 ऑप्शन मिलेंगे इनमें आपको सभी को और एक ऑप्शन को चूज करना था। 18वां क्वेश्चन है कि डार्विनवाद के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सबसे सही है। 19वां है कि मातुले दर्शाता है। 20वां क्वेश्चन है कि उद्विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कारक है। 21वां क्वेश्चन है कि एक प्रश्नावली है, यानी कि ऑप्शन दे रखे उनमें 4 आपको कि जैसे कि प्रश्नों का एक व्यवस्थित सूची या फिर प्राथमिक तथ्यों के संकलन की एक विधि या फिर अनुसंधानकर्ता एवं उत्तरदाता का आमने सामने होना आवश्यक नहीं या फिर उपयुक्त, सभी इनमें से आपको एक चूज करना था। अब देखिए 22वां क्वेश्चन, निम्न में से प्रजाति निर्माण के लिए क्या उत्तरदायी है। 23वां क्वेश्चन है कि प्रजाति का आधार है। 24वां क्वेश्चन की मानव वर्णांधता के कारण निम्न वर्णों को पहचानने में असमर्थ होता है। 25वां क्वेश्चन है कि मानव में निम्न रक्त समूह पाए जाते हैं। 26वां क्वेश्चन है कि DNA का मॉडल निम्न में किसने दिया था।
27वां क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता है। 28वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। 29वां क्वेश्चन है कि मानव शास्त्र में अनुसंधान की प्रकृति है। 30वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक फ्रांसीसी मानव शास्त्री है। 31वां क्वेश्चन है कि निम्न में से एक उद्विकासवादी नहीं है। और 32वां क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय सामाजिक व्यवस्था में आश्रमों की कुल संख्या है। 33वां क्वेश्चन है कि ब्रह्मा जी का मंदिर स्थित है। 34वां क्वेश्चन है कि मेलिनोवस्की के अनुसार भोजन व जनन प्रकार है। 35वां क्वेश्चन है कि एक प्रतिरूप है, एक वास्तविकता या अनुमूर्त, या एक वास्तविकता एक अनुमूर्त, दोनों, या फिर में से कोई नहीं, एक चूज करना था आपको। और हाँ दोस्तों, एक बात और, सबसे बड़ा लोगों का कन्फ्यूजन क्या होता है कि जो ये पेपर है ना आरयू कंडक्ट करवाती है कि इंग्लिश मीडियम में है या फिर हिंदी मीडियम है। तो आपको बता दूं कि जो आरयू फिलहाल पेपर कंडक्ट करवाती है वो बाइलिंगुअल कराती है, इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों आती है। आपको अनुसार कोई से भी एक, जैसे इंग्लिश में करना चाहो तो इंग्लिश या फिर हिंदी। और CU हो गई, RU हो गई, वो सॉरी CU DU, ये बाकी ये जो यूनिवर्सिटी है सारे इंग्लिश मीडियम करवाती है। जैसे BUHU, एक RU यूनिवर्सिटी है जो बाइलिंगुअल कराती है, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों करवाती है। और 26वां क्वेश्चन है कि पंचशील के सिद्धांत निम्न में से दिए थे। 37वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे राजस्थान के जनजाति निवास स्थान के नाम से जाना जाता है। 37वां क्वेश्चन है कि निम्न में से राजस्थान का अर्ध घुमंत समुदाय है। निम्न में 39वां, निम्न में से कौन सी विशेषता जाति व्यवस्था व वर्ग व्यवस्था में सामान्य है। 40वें है कि पंचायती राज व्यवस्था का निर्माण किसने किया। 41वां क्वेश्चन है कि प्राथमिक समूह की अवधारणा दी थी। 42वां क्वेश्चन है कि मानव शास्त्र में तथ्य संकलन का आधारभूत औजार है। 43वां क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी पर पनपी। 44वां क्वेश्चन है कि किसका मानना था कि मानव समाज में परिवार सदैव विद्यमान रहा है, चाहे स्वरूप कोई भी हो। 45वां क्वेश्चन है कि सामान्य रसोई भारत में हिंदू संयुक्त परिवार की एक आवश्यक विशेषता नहीं है। 46वां की संस्कृतिकरण की अवधारणा प्रतिपादित की थी। 47वां क्वेश्चन है कि निम्न किसी व्यक्ति के निम्न प्राथमिक नातेदार बन सकते हैं। 48वां क्वेश्चन है कि मानव शास्त्रीय क्षेत्रीय अध्ययन का पिता कहा जाता है। 39वां क्वेश्चन था कि होमो हायररिक्स पुस्तक के लेखक कौन है। 50वां क्वेश्चन है कि नवीन पुरातत्व शास्त्र के प्रणेता है। 51वां क्वेश्चन है कि जर्मन ऑस्ट्रियन प्रसारवाद सिद्धांत पर आधारित है। 52वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा काल प्रोतहासिक रिकॉर्ड में 99% है। 53वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक जनजातीय मेला है। 54वां क्वेश्चन है कि जनजातीय संस्कृति क्या है। 55वां क्वेश्चन है कि नातेदारी व्यक्त की जाती है। 56वां क्वेश्चन राजस्थान में सबसे बड़ा जनजातीय समूह। 57वां क्वेश्चन है कि बहुपति विवाह पाया जाता है। 58वां क्वेश्चन है कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति का मत दिया था। 59वां क्वेश्चन है कि एक पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है। 60वां क्वेश्चन है कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के रचयिता है। 61वां क्वेश्चन कि जैविक विशेषता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निम्न के द्वारा संचरित की जाती है। 60वां क्वेश्चन है कि कुल्ला चक्कर में होता है। 63वां क्वेश्चन राजस्थान की अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग निम्न दो जनजातियों द्वारा निर्मित है। 64वां क्वेश्चन है कि लोक नगर सात्य की अवधारणा दी थी। 65वां क्वेश्चन है कि चमकीले उपकरण पशुपालन एवं कृषि निम्न काल की विशेषताएं है। 66वां क्वेश्चन है कि जादू विज्ञान की अवैध बहन है, यह कथन किसका है। 67वां क्वेश्चन है कि आदिम समाजों में निम्न में से किस प्रकार की सरकार पाई जाती है। 68वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जनजातियों के वर्गीकरण का आधार नहीं है। 69वां क्वेश्चन है कि अर्थ धर्म काम मोक्ष है। 70वां क्वेश्चन है कि धर्म का जीववाद सिद्धांत किसने दिया था। 4 ऑप्शन दे रखे, इनमें से एक आपको चूज करना था।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और लास्ट में फिर आपसे एक ही रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।